प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम संत मत विचार के इस चैनल पर किसी भी परमार्थी जीव के लिए अहम बात होती है कि ऐसी कौन सी नाम दवाई या जड़ी बूटी है कि जिसके लेने से जीव का उद्धार हो जावे। संसार में हर तरफ श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं, परमार्थियों के मुंह से सुनने को मिलता है कि आपका नाम लिया हुआ है क्या, आपने किससे नाम दान लिया, गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र किससे लिया है। आज इसी नाम दवाई पर चर्चा करते हैं। और कहा भी गया है कि कलयुग में एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। तो जरा ध्यान से इस वीडियो को सुने जी। संत महात्मा अपनी शरण में आए जीव को परमात्मा से मिलने की मंजिल तक पहुंचाने के लिए अंतर्मुख रूहानी अभ्यास की जो युक्ति सिखाते हैं उसे संत मत में नामदान, गुरु मंत्र, गुरु का उपदेश, गुरु का शब्द, गुरु का नाम, गुरु का वचन, गुरु की दीक्षा, नाम दवाई आदि आदि नामों से जाना जाता है। इस नाम दवाई का मूल उद्देश्य शिष्य की सूरत को अंदर नाम शब्द, अनहद वाणी, इसमें आजम या बांगे इलाही से जोड़ना है। किसी आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव करना तथा किसी महात्मा की शरण लेना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। शादी, ब्याह, जमीन जायदाद, व्यापार आदि के सब फैसले सांसारिक हैं। इनका संबंध इस संसार की नाश्वर शक्लों और पदार्थों से है, जबकि परमात्मा की शरण लेने का संबंध हमारी आत्मा से है। हम सांसारिक कामकाज में कितनी सावधानी बरतते हैं। जमीन जायदाद का सौदा करना हो, लड़के लड़की की शादी करनी हो तो कितनी खोज और छानबीन करते हैं, कितनी बार और कितनी तरह से मन की तसल्ली करते हैं। इससे 100 गुना ज़्यादा खोज और तसल्ली उस महात्मा के बारे में करनी चाहिए जिसकी सहायता से हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह निर्णय हमारे लोक और परलोक, दीन और दुनिया दोनों पर बहुत प्रभाव डालता है। इस खोज में अगर सारी उम्र बीत जाए तो समझना चाहिए कि यह समय व्यर्थ नहीं गया। दृढ़ निश्चय और निष्पक्ष हृदय से हर संभव खोज करने के बाद यदि यह विश्वास हो जाए कि जिस मार्ग का हमने चुनाव किया है वह सही है, सच्चा है, और जिस मार्ग का सहारा हम ले रहे हैं वह उस मार्ग का पूरा जानकार है, वह खुद मंजिल तक पहुंच चुका है और हमें भी मंजिल तक पहुंचा सकता है, तो हम विश्वास के साथ निश्चिंत होकर उसके मार्गदर्शन में मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अगर मन में थोड़ी भी शंका हो तो लोगों की कही सुनी बातों के प्रभाव में आकर हमारे कदम डगमगा जाते हैं और हम दुनिया के कारण मार्ग से भटक जाते हैं या भटक जाने का भय रहता है। जब दिल और दिमाग, हृदय और बुद्धि की पूरी तसल्ली हो जाए, जब मन में उस साधन और मार्ग के पक्ष में स्पष्ट और शक्तिशाली आवाज़ आए और मन पूरी तरह उस मार्ग पर चलने को तैयार हो जाए, तभी
उस पर कदम बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए। परमार्थी को यह बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि सच्ची रूहानियत का या संत मत कोई धर्म या मजहब नहीं है। संत मत वास्तव में नाम की साधना या नाम के अभ्यास का ही दूसरा नाम है। इसका सारा जोर हृदय की सफाई, आचरण की निर्मलता और नाम की कमाई पर है। सभी धर्मों का असल आधार संसार से पार उतरने का है। एकमात्र साधन परमात्मा का नाम है। हम जब तप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान पुण्य, ग्रंथों शास्त्रों के पठन पाठन आदि बाहरमुखी साधनों द्वारा मालिक प्राप्ति की कोशिश करते हैं, संत मत सावधान करते हैं, संत जन सावधान करते हैं कि पुण्यों के खाते में और पापों के खाते में जमा हो जाते हैं। इनके भुगतान के लिए जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है। दोनों प्रकार के कर्म बंधनकारी हैं। कर्म का नाश नहीं कर सकता। कर्म का नाश परमात्मा की भक्ति करती है। मन मर्जी की भक्ति से नए कर्मों का बोझ दूर हो सकता है और न ही आत्मा अपने निज घर पहुंच सकती है। केवल शब्द या नाम की कमाई द्वारा ही मन निर्मल होता है और आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय परमात्मा की और कोई भक्ति नहीं है। लोग व्यर्थ में भ्रमों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कबीर महिमा नाम की कहना कहीं न जाए, चार मुक्ति और चार फल और परम पद पाए। शब्द सूरत के अभ्यास से अनजान मनमुखी कभी आवागमन के बंधन तोड़कर भवसागर से पार नहीं जा सकते। संत की पहचान करते समय उसकी कौम, मजहब, मुल्क, जाति पांति अथवा वेशभूषा को नहीं, केवल इस बात को ही सामने रखना चाहिए कि वह शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी, शब्द मार्गी है या नहीं। अगर कामिल मुर्शिद दया मेहर करके अपनी शरण में आए जीव की सूरत अंतर में शब्द या नाम से नहीं जोड़ता और उसे रूहानी अभ्यास की पूर्ण विधि नहीं सिखाता, शिष्य का नाम की डोर को पकड़कर आंतरिक रूहानी मंडलों में दाखिल होना और रूहानी सफ़र तय करके धूर्धाम पहुँच पाना कठिन नहीं, असंभव है। कुल मालिक ने सृष्टि के आरंभ से जीव के पार उतरने की यह युक्ति रखी है कि कोई पूरा गुरु ही जीव को पूरा मंत्र बख्शकर उसका भवसागर से पार उतार सकता है। गुरु से दीक्षा लेने से सूरत अंदर अनहद शब्द में लीन हो गई, जिससे आशा मनसा शांत हो गई और मन बस में आ गया। इससे अंतर में परमात्मा की निरंतर ज्योति प्रकट हो गई और आवागमन के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा हो गया। संत मत में गुरु मंत्र के 3 अंग हैं: सिमरन, ध्यान और शब्द धुन। सतगुरु शिष्य को परमात्मा के नाम का सिमरन बख्शता है। सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। सतगुरु का बख्शा सिमरन केवल लफ्ज ही नहीं होता, इसमें सतगुरु की शक्ति और दया शामिल होती है, जिस कारण यह सिमरन शीघ्र फलदायक होता है। इस सिमरन के द्वारा मन सहज ही अंदर एकाग्र हो जाता है। सतगुरु द्वारा बख्शा गया सिमरन बंदूक से निकली
गोली के समान प्रभाव डालता है, जबकि मन मर्जी से किया गया सिमरन हाथ से फेंकी गोली के समान व्यर्थ चला जाता है। सतगुरु के बिना रूहानी उन्नति की आशा रखना असंभव है। गुरु मंत्र के जाप के साथ साथ सतगुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। सिमरन द्वारा मन आँखों के पीछे एकाग्र होता है और ध्यान द्वारा स्थिर होता है, जिसके बाद यह अंदर शब्द से जुड़ जाता है। सिमरन और ध्यान की सहायता से सूरत को अंदर एकाग्र और स्थिर करके शब्द में लीन करना रूहानी करनी या अध्यात्म अभ्यास का सार है। संत मंत्र में सूरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़ने को ही सच्चा गुरु मंत्र और सच्ची साधना माना जाता है। सतगुरु शिष्य को नामदान बख्शते समय सूक्ष्म रूप में उसके अंदर बैठ जाते हैं और हर पल उसकी सहायता और संभाल करते हैं। अगर सतगुरु नाम बख्शकर फौरन चोला त्याग जाएं, तो भी वह आंतरिक रूहानी चढ़ाई में शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और अंत समय भी उसकी आत्मा की संभाल करते हैं। जिस जीव पर परमात्मा की दया होती है, केवल उसी जीव को गुरु पर विश्वास होता है, उसी को गुरु मंत्र की दान प्राप्त होती है और उसी को आंतरिक पर्दा खुलता है। ऐसा भाग्यशाली जीव कभी 84 में नहीं भटकता, वह मालिक में समाकर उसका रूप हो जाता है। पूरे गुरु की युक्ति पूर्ण होती है। इसका संबंध घर बार के त्याग, किसी खास कर्म कांड या शरीयत को धारण करने या त्यागने से नहीं, सूरत को अंतर में शब्द से जोड़ने से है। केवल पूरा गुरु ही जीवन को पूरी युक्ति सिखा सकता है। ऐसे गुरु का मिलाप और पूरे गुरु मंत्र का या नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। गिने चुने भाग्यशाली जीव गुरु मंत्र की आराधना या नाम की कमाई द्वारा प्रभु से मिलाप करके यह ज्ञान प्राप्त करने में सफल होते हैं। संसार में केवल एक परमात्मा, उसका नाम और पूर्ण संत सत्य हैं, बाकी सब झूठ है। नाम लेने का फैसला करने में विलंब करने से इतनी हानि नहीं होती जितनी बिना सोचे समझे, बिना विश्वास और इरादे के इस मार्ग पर चलने से होती है। जो लोग नाम लेने के बाद भी न रहनी को निर्मल बनाते हैं, न हक हलाल की कमाई को जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं, और न ही मांस शराब आदि का त्याग करके नाम की कमाई को पूरा समय देते हैं, वे किसी दूसरे की नहीं, अपनी ही हानि करते हैं, अपनी ही गर्दन और अपनी ही छुरी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।